हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। जो भी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आप सभी का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं कि पहले आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पहले हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं। पहले हम आपकी लाइफ में देखेंगे क्या चल रहा है अभी। आप लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। एम्प्रेस, सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, द स्टार, आप इस रिश्ते में बैलेंस नहीं बना पा रहे। चाह तो रहे हैं कि बैलेंस हो जाए और एक ऐसा मतलब हो जाए कि न ज़्यादा इन एंड आउट हो, ना वो आप बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। इस रिश्ते को आप खोना नहीं चाहते। आप इसको बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। जितना आपसे हो सकता था आपने उतना मेहनत किया पहले भी और अभी भी कर रहे हैं। आप इसको, हो सकता है इन्होंने ये थोड़ी बात छुपाते हो, आपसे बात नहीं बताते। आपके पार्टनर जो भी हैं, लड़का है या लड़की है, वो आपसे बातें नहीं बताते और आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी इन एंड आउट होते हैं। जब इनका मन करता है आते हैं, जब इनका मन करता है चले जाते हैं। आपके साथ एक बैलेंस बनाकर नहीं चलते। आपकी भावनाओं को उतना शायद नहीं समझते हैं। तो आप उनके लिए काफ़ी इमोशनल भी हो। आप इस रिश्ते को बचाने के लिए शायद आपने बहुत कुछ किया है और अब आप इमोशनल काफ़ी हो। इस इंसान से आप काफ़ी इमोशनली जुड़े हुए हैं और इस रिश्ते को आप ना छोड़ पा रहे हैं और ना ही ये बैलेंस बना के चल पा रहे हैं। आगे आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा। कहीं ना कहीं आप बहुत मतलब इस इंसान को खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपके मन में एक अजीब सा डर बन गया है। मन में ही है, बाहर नहीं है। अगर बाहर आप, जैसे ये इंसान के आँख पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन ये बहुत इसके अंदर जो डर है वो इसकी आँख को बताता है कि अंदर अपने आप कितना डरा हुआ है। जबकि बाहर हो सकता है इतना डर ना हो। इतना डर क्या, जब ये इंसान को ज़रूरत है तभी इन एंड आउट करते हैं। तो आपको भी समझना चाहिए कि हो सकता है ये आते हैं और आपको बार बार तकलीफ़ दे के जाते हैं, आपकी बातों को नहीं समझते हैं, आप इनसे परेशान हो गए हैं और आपको ये पता है कि मुझे क्या करना है इस रिश्ते में। आपको कहीं न कहीं आपकी जो इंट्यूटिव पावर है आपको बताती है कि मुझे इस रिश्ते में अभी देना बंद करना होगा। मुझे इस इंसान को के पीछे भागना बंद करना होगा, तभी इस रिश्ते में सुधार होगा। आपका मन आपको मतलब आपके माइंड में चलता है कि अब आप ऐसा चाहते हो कि मुझे अब बस मैंने बहुत किया, अब मुझे रुक जाना चाहिए। आप इस इंसान के लिए काफ़ी इमोशनल भी थे, आप रोते भी हैं। आप इस रिश्ते को अपनी मतलब पूरी जान लगा देना चाहते हैं कि रिश्ता बच जाए, ऐसी एनर्जी दिख रही। लेकिन अब आपको रुकना पड़ेगा। आपको अपनी एनर्जी को
चेंज करना चाहिए, आप जानते भी हैं। अब आपको एक लिमिट बनानी है, ऐसा आपको लगता है, क्योंकि अब आपने मतलब सब कुछ करके देख लिया, आप इस रिश्ते को बचा नहीं पा रहे हैं। वो इंसान आपके जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहे हैं, या जितना आप इस रिश्ते में गिवर थे, आप देते गए, ये उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए। तो अभी आप तो इनसे परेशान हैं ना, तो मतलब एक डर की स्थिति आपके अंदर है कि मैं इस इंसान को खो दूंगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या इंसान किसी थर्ड पार्टी में चले गए हों, तो आपको डर बना हुआ है कि ये इंसान मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तो आप आपके मन में कई तरह के डर बना के आप बैठे हुए हैं। और चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर लेते हैं, देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, आपके पार्टनर के मन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल, द सन, 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 9 ऑफ सोर्ड्स, जैसे आप इसी रिश्ते को बचाते बचाते थक गए हो, अब आप को लगता है कि मुझे अब स्टॉप हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो ऐसे ही इनके साथ भी हो रहा है, ये जहाँ गए हैं आपको छोड़ के, या जहाँ भी अभी हैं, अगर ये इनके परिवार वाले हैं, इनके घर वाले हैं, इनके 10 ऑफ पेंटिकल यानी इनके घर वाले या इनके परिवार वाले, इनकी अगर ये मैरिड पर्सन है, तो वहाँ भी इनका दिल टूट रहा है, बार बार टूटा जा रहा है, वहाँ पे भी हर्ट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वहाँ भी इनको सुकून नहीं है। देखिए रात में इनको भी नींद नहीं आती, ये भी एकदम बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, या फिर इनको ऐसे थे घर वाले की बातें सुनना पड़ रहा है, या फिर ये जो चीज़ें इनकी फैमिली को चाहिए ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्या चीज़ है ये, सारी चीज़ें इनके माइंड में भी चल रही है, और ये भी ऐसे ही वहाँ भी खुश नहीं है। देख रहे हैं ऐसा लगता है जैसे इस इंसान को कितनी बार दिल तोड़ा गया हो, कितनी दर्द में है, इसके आगे पीछे कोई भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, एकदम ब्लैक पूरा नेगेटिविटी है इनके माइंड में। इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब में पड़े हुए हैं। आपके साथ जब ये थे तो आपकी ऊर्जा इनको सन की तरह लगती थी, जैसे मतलब एक कंप्लीट हैप्पीनेस, एक नया ऊर्जा, नया मतलब कोई भी काम करने की नई रोशनी, नया नई उमंग, नया वो सारी चीज़ें था। ये इंसान को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ शायद गलत किया, या ये सोचते हैं, और ये माफ़ी मांगने के लिए भी आपके पास आ सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि माफ़ी मांगना चाहिए। हो सकता है थोड़े ईगोइस्टिक पर्सन हो, अपनी ईगो आड़े आता हो, आपसे आकर बोल नहीं पाते, लेकिन यह कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और हम इनके साथ कुछ ऐसी, ये जो सारी चीज़ें हो रही ना, तो इन्हें ये चीज़ महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, शायद उसी का कर्मा बैक है। तो ये सारी चीज़ें ये भी इनके माइंड में भी चल रही हैं। हो सकता है ये कोई काम भी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच एज डिफरेंस रहा हो,
या फिर एज डिफरेंसेस नहीं था तो मैच्योरिटी इनकी काफ़ी कम थी। ये जब आपसे मिले होंगे तो ये रिश्तों में को उतना समझते नहीं रहे होंगे, किसी रिश्ते की इम्पोर्टेंट को इतना नहीं इनके लिए लगता होगा। बस ऐसे था कि हाँ हो गया, मिले हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। या फिर ये मैरिड थे तो इन्हें ऐसा लगता था कि हो गया है, बातचीत करेंगे चले जाएंगे, या ऐसा करके। लेकिन ये चीज़ें उन्हें भारी पड़ गई हैं। इंसान आके सामने भले कहे या ना कहे, लेकिन वो जब उसके कर्मा बैक होता है या तो उसको सामने से वो चीज़ें रियलाइज होती हैं कि मैंने गलत किया। भले ये आप कह ना पाए, आपसे के सामने इनकी हिम्मत ना हो आपसे कहने की, माफ़ी मांगने की,